अगर तुम एक टीनेजर हो और तुम्हें अपने ज़िंदगी को सुधारना है और तुम सोचते हो कि इसकी शुरुआत मैं कब करूं, और ऐसा करते करते सालों बीत जाता है, तो मैं तुमसे एक ही बात कहना चाहता हूं। कभी कभी ज़िंदगी बदलने के लिए पूरे साल की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ एक दिन भी काफ़ी होता है। अगर उस दिन हम पूरी ईमानदारी से खुद से मिलने की कोशिश करें तो। तुम्हें याद होगा कि सोक्रेटस का एक कोट है कि उसने कहा था कि एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। तो चलो अपने लाइफ को एनालाइज करते हैं एक दिन के लिए। तो चलो एक दिन के लिए अपने ज़िंदगी का मूल्यांकन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि लाइफ को कैसे जिया जाए। देखो, इस वीडियो को मैं 4 पार्ट्स में बांटूंगा। सुबह का वक्त पहला पार्ट है। तो सबसे पहले सुनो कि तुम्हें सुबह के वक्त में क्या करना है। सबसे पहले समझो कि जो मॉर्निंग टाइम होता है वो अपने आप से मिलने का वक्त होता है। तो 6 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक तुम्हें समझना होगा कि तुम्हें क्या करना है। तो सबसे पहला काम करो कि जल्दी उठो। सुबह 5:30 बजे या 6 बजे उठ जाओ। जैसे मार्कस ऑरेलियस कहते थे कि यू वर बॉर्न टू डू समथिंग मीनिंगफुल, नॉट टू लाई इन द बेड अंडर वार्म ब्लैंकेट्स। तो अपने गरम गरम बिस्तर से निकल जाओ और सुबह के लिए तैयार हो जाओ। सेकंड चीज़ जो तुम्हें करनी है सुबह में कि जाकर के एक कोल्ड शावर लो। देखो, ठंडे पानी से नहाने का मतलब ये होता है कि इससे सिर्फ शरीर नहीं, मन और इच्छाएं भी जगती हैं। तो सबसे पहले जाकर के एक कोल्ड शावर ले लो। उसके बाद एक शांति से एक जगह बैठ जाओ और पेन और पेपर लेकर के अपने आप को एक लेटर लिखो। खुद से सवाल करो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या बन गया हूँ और मैं क्या बनना चाहता हूँ। इन तीनों क्वेश्चन का अपने अंदर जवाब दे दो, जो भी तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ हैं उसके हिसाब से। उसके बाद अपने आप को एक लेटर लिखो। उसके बाद एक चीज़ अपने आप से वादा करो कि तुम डिजिटल पाप से दूर रहोगे। मतलब कि इंस्टाग्राम, कॉर्न या फेक न्यूज़, ये सब मन को निगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं। तो पहले अपने आप से प्रॉमिस करो कि तुम इन सभी चीज़ों को इग्नोर करते हो, ध्यान भी नहीं दोगे इन सभी चीज़ों के बारे में। अगला स्टेप है एक्सरसाइज। नीचे कहते थे कि ऑल ट्रूली ग्रेट थॉट्स आर कंसीव्ड व्हाइल वॉकिंग। शरीर को एक्टिव करो ताकि मन भी एक्टिव हो जाएगा। तो वॉक पे जाओ, या जो भी तुम्हारे पास अगर कम जगह है तो अपने घर में ही एक्सरसाइज करो, लेकिन सुबह के वक्त एक्सरसाइज जरूर करो। तो देखो, दोपहर एक ऐसा समय होता है जब हम नई जीवन रेखा खींचते हैं। मतलब कि 12 बजे से लेकर के 6 बजे तक तुम्हें इंटेंस काम करना है। तो सबसे पहले मोमेंटम बिल्ड करो काम करने के लिए। एक अच्छी किताब पढ़ो। बुक्स आर माइंड्स स्पीकिंग टू ईच अदर अक्रॉस टाइम। कोई भी एक किताब उठा लो, मेडिटेशन बाय मार्कस ऑरेलियस या डेविड गॉगिन्स की किताब, या तुम्हारे पास जो भी अच्छी किताब है उसे उठाओ और देखो कि तुमने कितने सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स के किताब खरीद रखे हैं, लेकिन तुम उन्हें पढ़ते नहीं हो। तो कोई भी किताब एक उठाओ और उसे आधा घंटा पढ़ना शुरू करो। इससे होगा क्या? इससे होगा तुम्हारे न्यूरॉन्स एक्टिवेट, तुम्हें मिलेगा एक मोमेंटम। उसके बाद बैठ करके पेन और पेपर फिर से उठाओ और अपना एक रूटीन बनाओ। लेकिन ये रूटीन बनाना ही है तुम्हारी पढ़ाई के लिए। जैसे कि तुम कोई प्रोफेशनल पढ़ाई कर रहे हो, जैसे कि कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या तुम कॉलेज स्टूडेंट हो, तो अपने पढ़ाई का सिलेबस बनाओ कि तुम्हें क्या क्या पढ़ना है एक दिन के अंदर, और अपने पढ़ाई को शुरू करो दोपहर में। जब तुम दोपहर में पढ़ लो तो शाम के वक्त क्या करो कि एक नई आदत को चुनो। नई आदत चुनने का मतलब हो गया कि शाम को बैठ के 5 बजे बैठ जाओ और प्रेयर करो 10 मिनट के लिए, और अपनी लाइफ के बारे में अच्छी और पॉजिटिव बातों को सोचो। यही एक नई आदत होगी। मतलब कि जैसे ग्रेटिट्यूड करना, भगवान को थैंक यू बोलना, बस। उसके बाद क्या करो कि अपने को एक और तुम चीज़ को याद दिलाओ कि तुम्हें अच्छा खाना है। अच्छा खाने का मतलब कि तुम्हें बुरा खाना नहीं खाना है। तो तुम शाम के वक्त कुछ भी ऐसा स्नैक्स मत खाओ जो कि ऑयल वाला हो, जिसमें ज़्यादा स्वीट हो, शुगर हो। तो इन चीज़ों को पूरी तरीके से त्याग दो। तो अब वक्त आ गया है शाम का, मतलब कि 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक का वक्त। ये वक्त होता है कि अपने कॉन्शियसनेस से जुड़ने का वक्त होता है। 6 से लेकर के 10, ये जो 4 घंटा है, ये तुम्हें अपने कॉन्शियसनेस से जोड़ने का काम करेंगे। तो सबसे पहले क्या करो कि शाम को 6 बजे चुपचाप बैठो या वॉक पे जाओ, क्योंकि कभी कभी आंसर साइलेंस में मिलते हैं। जैसे लाओ त्सु कहता है कि साइलेंस इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। तो तुम सोचो कि दिन का मूल्यांकन करो कि तुमने क्या सही से पढ़ाई की, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है, क्या सीखा, क्या छोड़ा, क्या पाया, इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा सोचो। उसके बाद खुद को माफ़ कर दो कि अपने पास्ट का बोझ उतारो और अपने फ्यूचर की भी चिंता छोड़ो, और तुम देखो कि आज के लाइफ को मैंने कितने अच्छे से जिया, मैं कल भी अपने लाइफ को अच्छे से जी सकता हूँ। अब वीडियो का 4th पार्ट आ गया है, मतलब कि रात का वक्त। अब रात के वक्त तुम्हें कोई काम नहीं करना है, 10 बजे तुम्हें सो जाना है। लेकिन सोने से पहले तुम्हें 2 इम्पॉर्टेंट काम करने हैं।
जो सबसे पहला काम है कि तुम 3 नॉन निगोशिएबल हैबिट लिखो अपने कॉपी या डायरी में कुछ भी, कि तुम्हें 3 काम हर रोज करना है, कि रोज जो तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम किस तरह बढ़ रहे हो, तुम्हारा एम क्या है। अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो ऑफ कोर्स तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं, अपने पढ़ाई को अच्छा करना है, तुम्हें अपने बॉडी को फिट करना है और तुम्हें पैसे कमाने हैं। तो तुम लिखो कि हर दिन मैं पढ़ाई करूंगा, हर दिन मैं एक्सरसाइज करूंगा और हर दिन मैं अपने फाइनेंशियल डिसीजन को सुधारने के लिए स्किल सीखूंगा। कंटेंट क्रिएशन हो गया या कोई भी स्किल एक्वायर करनी है जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग, तो इन चीज़ों के लिए भी मैं आगे बढ़ूंगा। और इन 3 गोल को सीरियसली लो। उसके बाद तुम सो जाओ और खुद से बोलो कि कल सुबह भी मुझे इसी तरीके से जीना है। क्योंकि देखो, एक मैसेज मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, जिंदगी तभी बदलेगी जब तुम खुद अपने दर्द, अपने गोल्स और अपने इरादों के साथ ईमानदार हो जाओगे। तो प्लीज अपने साथ ऑनेस्ट हो जाओ। एक दिन में पूरा सफर शुरू हो सकता है। अगर तुम उस दिन खुद से मिलने की हिम्मत करो तो एक दिन निकालो और इस रूटीन को फॉलो करो और इस रूटीन को 2-3 साल के लिए कंटिन्यूअस करो। बिलीव मी, तुम्हें काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।